मैडम नहीं। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर माइनस जेड की पावर -4, जहाँ पे z जो है नॉट इक्वल टू 0, और इस जो है इस फलन की वैल्यू 0 पर क्या है 0। ठीक है, तो ये हमने ज्ञात किए थे, ये कौन से कि ux0, u0y और vx0 और v0y। तो वो क्या थे, तो यहाँ पे जो है आप जानते हैं क्या आया था, e की पावर -x -4 आया था, और ये 0 आया था। और यहाँ पे जब हमने v0y ये आ गया था 0, और जब ये ज्ञात किया था vx0 vx0 0 और u0y ये आया था e की पावर -y की पावर -4, और फिर से जो है v0y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान में रखना था कि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो है ज्ञात कर लिए थे, जिसमें एक डेल यू अपॉन डेल एक्स वाला हमने कर लिया था। ठीक है, तो अब जो है हम लोग करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा आपका डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, नेक्स्ट जो है करेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी कि लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0 u 0y माइनस u 0 और अपॉन आ जाएगा y। ठीक है, तो u 0y की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है, e की पावर ये आ जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा e की पावर y की पावर -4 -0 अपान क्या आ जाएगा y। ठीक है, इसको इस तरह से लिखूं कि लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन e की पावर, देखिए अब जो है यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो इसको मैं नीचे ले आऊं तो y की पावर कितनी हो जाएगी -4 और इनटू जो है यहाँ पे y। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब मैं इस तरह से करती हूँ तो ये यहाँ पे इन्फिनिटी भी आता है, इन्फिनिटी और इज इक्वल टू मैं सीधा 0 भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे इसको एक्सपांड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बता देती हूँ कि लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन ये y तो है ही, ये हो जाएगा कि e की पावर 1 अपॉन y की पावर 4। तो यहाँ पे जो है e की पावर x का जो एक्सपांशन है उसका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, e की पावर x का जो है एक्सपांशन क्या होता है, e की पावर x का एक्सपांशन होता है 1, और ये होता है कि x अपान 1 फैक्टोरियल, और फिर होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरह से। तो ये जो है हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन y तो है ही। ठीक है, y तो है, और पावर कितनी है यहाँ पे 1, e की पावर 1 अपॉन y की पावर 4, तो सबसे पहला 1। ठीक है, और 1 अपॉन ये y की पावर 4, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा y की पावर 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो देखिए अगर y की लिमिट यहाँ पे आप लोग 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं, तो ये तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, ये 1 आ गया, और साथ में जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, और ये आ जाएंगे इन्फिनिटिव। ठीक है, तो 1 अपॉन 0 जो है इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 1 अपॉन ये आ जाएगा y, और प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल और y क्यूब से लेकर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और साथ में जो है y की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी 8, तो ये हो जाएगी y की पावर 7। ठीक है, y की पावर 7। तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा कि ये 0 और प्लस सारे इन्फिनिटिव। ठीक है, ये क्या होगा कि 0 और प्लस जो है सारे क्या होंगे इन्फिनिटिव, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटिव, 1 अपॉन इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करें ना तो भी हो जाता है, तो भी हो जाता है। यहाँ पे जो क्या आ जाएगा, जैसे y जो है 0 की तरफ जाता है,
ठीक है, y 0 की तरफ जाता है, तो यहाँ पे जो है ये e की पावर 1 अपान ये जो इन्फिनेटिव है ये क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। तो 0 इंटू इन्फिनेटिव क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा, और इज इक्वल टू 0। ये लिमिट जो है पहले हम लोग जब लाप्लास कर चुके हैं उसमें भी मैंने ये यूज की थी, इस तरह की लिमिट यूज की थी, वहां पे मैंने सीधा डायरेक्ट जो है 0 लगा दिया था। लेकिन अगर हल करना चाहें तो ये इस तरह से जो है ये हल किया जा सकता है। तो अब जो है डेल यू अपॉन डेल वाई जो है मैंने फाइंड कर लिया, वो भी 0 आ रहा था, डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड कर लिया, 0 आ रहा था, अब डेल यू अपॉन डेल वाई भी ये 0 आ रहा है। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 वी एक्स 0 माइनस वी 0 0 अपॉन एक्स, जबकि वी एक्स 0 जो है वो 0 ही है, तो ज्यादा ज्ञात करने की भी जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 0 माइनस 0 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। और उसी प्रकार आपका v0 y भी 0 ही है, तो इस वजह से जो है उसकी लिमिट भी जो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। तो देखिए सारे ही 0 आ रहे हैं, यानी कि कोशी रीमान समीकरण जो है यहाँ पर संतुष्ट हो रही है। तो डेल वी बाय डेल वाई लिमिट y टेंस टू 0 v0 y माइनस v0 0 अपॉन y, इसका मान ऑलरेडी हमें पता ही है कि ये 0 है, तो 0 माइनस 0 अपॉन y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई तथा डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्योंकि सभी जो भी आंशिक अवकलज हैं उनके मान 0 आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि अतः कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है। अतः कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है, कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है। ठीक है, तो कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट हो गई है। अब जो है हमें आगे क्या करना है, अब आगे जो है हमें यहाँ पे देखना है कि एफजेड, क्या क्वेश्चन में पूछा है कि एफजेड जो है वह विश्लेषक 0 पर चेक करना है कि विश्लेषक है कि नहीं। एफजेड जो है वो 0 पर जो है एफ डैश जेड जेड इज इक्वल टू 0 पर हमें प्राप्त होता है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो अब जो है लिखेंगे मूल बिंदु पर अवकलन। ठीक है, मूल बिंदु पर अवकलन। नेक्स्ट आपके क्या हो जाएगा कि मूल बिंदु पर अवकलन, यानी कि f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0, ठीक है, एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन z, ठीक है, दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 e की पावर माइनस जेड माइनस 4 और 0 अपॉन z। ठीक है, हमारा जो फंक्शन है वही लगा देते हैं, और फिर जो है ये आपके आ जाएगा कि लिमिट z टेंस टू 0 e की पावर माइनस जेड माइनस 4 अपॉन z। ठीक है, अपॉन z। तो यहाँ पे जो है क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अपना पथ जो है वो चुन लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं कौन सा इसका पथ चुनूंगी, y इज इक्वल टू एक्स रेखा। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स रेखा चुन लेती हूँ, फिर हम लोग पता लगाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अगर इसी से देखते हैं मालूम चलता है कि नहीं, लिखेंगे कि यदि z y इज इक्वल टू एक्स रेखा के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, शून्य की ओर अग्रसर हो, तो चलिए क्या करेंगे कि यहाँ पे भी पूरे जो है फंक्शन जो है पहले हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि माइनस जेड है और z की पावर भी -4 है। तो देख लेते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं कि z की पावर जो है 4
वो देख लेते हैं कि क्या होगा, उसके बाद उस पर जो है उसका हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी कि विलोम लेते हैं। तो z की पावर 4 z प्लस आयोटा y की पावर 4, लेकिन कौन सा पथ कौन सा है आपका, कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा x की पावर 4, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 1 प्लस आयोटा की पावर 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर x की पावर 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। पावर 4 को मैंने इस तरह से लिख दिया, दिस इज इक्वल टू x की पावर 4 तो है ही, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर 4 x की पावर 4 और क्या हो जाएगा यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर, यानी -4x4 आ जाएगा, ठीक है, -4x4 आ जाएगा। तो अब जो है क्या करना है, इसके ऊपर घात जो है कौन सी लगानी है, -4 लगानी है, ठीक है। तो यहां पर जो है अब अपने फंक्शन पे जाते हैं हम लोग, लिमिट f'0, सॉरी पहले f'0 इज इक्वल टू लिमिट जो है z टेंस टू 0 e की पावर, यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, माइनस पहले मैं लिख देती हूँ, -z की -4 अपॉन z, और फिर जो है इसको हम लोग जो है आगे इस तरह से लिखते हैं कि इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 1 अपॉन z, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस चला जाएगा z की पावर -4, z की पावर -4, ठीक है। तो यहाँ पे जो है z की पावर 4 जो है क्या आ गया है, z की पावर 4 हमने देखा कि कितना आया है ये, तो अब देखो मैं इस तरह से इसको लिखती हूँ, और z को भी हम लोग क्या लिखते हैं, x प्लस आयोटा y के रूप में लिख के, और फिर जो है y इज इक्वल टू एक्स जो पुट करके हमने z की पावर 4 लाई है वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो f'0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, x टेंस टू 0, ये हो जाएगा कि 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई, z के बदले क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई, तो इसको जो है मैं क्या करूंगी, इसको जो है मैं लिख दूंगी आयोटा x, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब जो है क्या करना है कि यहाँ पे जो है z की पावर 4 जो है आया है -4x4, ठीक है, -4x4, तो इसके ऊपर भी जो है पावर कौन सी लगानी है, माइनस की लगानी है, माइनस की लगानी है। तो मैं जो है इसको कैसे करूंगी कि यहाँ पे जो है 1 अपॉन ई की पावर जो है, सॉरी यहाँ पे कर देंगे 1 अपॉन ई की पावर z4, ठीक है, 1 अपॉन ई की पावर z4 हो जाएगा, ठीक है। ई की पावर 1 अपॉन z4, क्योंकि उस तरह से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ई जो है खुद अपॉन में आ गया हो, ठीक है। ठीक है, तो पहले जो है हम लोग इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। x जो है यहाँ पे बाहर आ जाएगा, x जो है यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और e की पावर जो है e की पावर -z की पावर -4, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखेंगे कि किस तरह से जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है e की पावर -z -4 जो है उसको
हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। सॉरी, क्योंकि इस तरह से जो है कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे जो है मैं क्या करूंगी कि पहले इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ई की पावर माइनस जेड और जेड की पावर -4, लेकिन जेड की पावर 4 जो है वो वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, ये आई है। तो देखिए ई और ये -4 और x की पावर 4 -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा कि e की पावर -z-4 और e की पावर यहाँ पे आ जाएगी -1 अपान x की पावर 4, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो e की पावर 1/4x4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व किया तो f'(0) इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 0। अब देखिए चेंज हो गया, e की पावर -z-4 जो है मैंने पहले उसको सॉल्व करके फिर लिख रही हूँ, तो ये ज्यादा जो है आसानी रहेगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे e की पावर 1/4x4 और अपान x प्लस, यहाँ पे मैं x लिख दूं, यहाँ पे x प्लस आयोटा x। तो ये हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और e की पावर 1/4x4 और x बाहर आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे भी अगर देखेंगे तो ये इन्फिनिटिव आ रहा है लिमिट, ये लिमिट इन्फिनिटिव आता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करके लिखो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये 1 प्लस 1/4x4 अपान यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल और 4x4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और अपान में क्या आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है, अपान में क्या आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है। तो जब आप x इज इक्वल टू 0 जो है यहाँ पे पुट करोगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यही x जो है वो क्या देगा इसको, यहाँ पे ये इन्फिनिटिव दे देगा, यहाँ पे ये इन्फिनिटिव दे देगा, ठीक है। ये अब देखिए f'0 फाइंड किया, लेकिन लिमिट क्या आ गई, लिमिट आ गई इन्फिनिटिव आ गई। अब किसी भी अगर हम लोग जब भी हम लोग लिमिट अगर इन्फिनिटिव आती है यानी कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना, यहाँ पे लिमिट आ ही नहीं रही है, इसका मतलब यानी कि इसका मतलब है कि f'0 जो है वो विद्यमान ही नहीं है, ठीक है। जब भी अगर लिमिट लेते हैं और इन्फिनिटिव आ जाता है यानी कि वो लिमिट जो है वो विद्यमान ही नहीं है, लिमिट ही विद्यमान नहीं है, यानी कि f'0 जो है वो विद्यमान नहीं है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा कि z इज इक्वल टू 0 पर, z इज इक्वल टू 0 पर हमारा fz जो है वो अवकलनीय नहीं है, fz अवकलनीय नहीं है। तो क्या होगा कि हमारा fz जो है वो z इज इक्वल टू 0 पर विश्लेषिक नहीं है, विश्लेषिक z इज इक्वल टू 0 पर विश्लेषिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये पहले मैं लिमिट के साथ कर रही थी, ठीक है, लेकिन उस तरह से जो है पॉसिबल नहीं हो रहा था, वो अपॉन में आ रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है बहुत अच्छी तरह से जब अलग से इसको मैं सॉल्व करके लिखूं, ठीक है, अलग से सॉल्व करके लिखूं तो सीधा ही जो है लिमिट, जैसे लिमिट लगाते हैं और ये इन्फिनिटिव आ जाता है, सीधा इन्फिनिटिव आ जाता है। तो देखेंगे कि ऐसा फंक्शन था कि जिसमें जो है उसका अवकलन ही विद्यमान नहीं है, अवकलन ही विद्यमान नहीं है, क्योंकि अवकलन के लिए जो सीमा है वही विद्यमान नहीं है, यानी कि f'0 विद्यमान नहीं है, यानी कि हमारा जो है fz जो है वो z इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, यानी कि ये जो है z इज इक्वल टू 0 पर विश्लेषिक नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है उसमें भी वही कि आपको जो है क्या करना है, देखना है कि कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट होती है और फिर जो है देखना है कि वह विश्लेषिक है कि नहीं, ठीक है। तो
अभी तक जो है हमने क्वेश्चन किए हैं सभी एक जैसे ही हैं। थोड़ा सा इसमें फलन का थोड़ा अलग था कि इसको अलग तरीके से फलन ज्ञात करना था। ठीक है, यू एक्स वाई और यू जीरो वाई और वी एक्स जीरो और वी जीरो वाई। अब जो है आप देखेंगे फलन जो है अपने आप में बड़ा है। क्वेश्चन बोलते हैं कि प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब और साथ में आ रहा है 1 प्लस आयोटा और माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा z इज नॉट इक्वल टू 0 और f0 इज इक्वल टू 0 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सतत है। ठीक है, सतत है और बोलते हैं कि तथा z इज इक्वल टू मूल बिंदु पर तथा मूल बिंदु पर कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट होती है परंतु f डैश 0 विद्यमान नहीं है। f डैश 0 विद्यमान नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक नई चीज भी बतानी है कि यहाँ पे सततता भी बतानी है। ठीक है, यहाँ पे सततता भी बतानी है कि फलन जो है सतत है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है इसी पे वर्क करेंगे। और सबसे पहले हम लोग अपने फलन को थोड़ा सा बना लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे u और v जो है फंक्शन कौन से होंगे वो चाहिए। तो एफ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस वाई क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें हमको ज्ञात करना है u प्लस आयोटा v। ठीक है, अगर मैं पूरा अच्छी तरह से लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा कि यहाँ पे ये मुझे ज्ञात करना है कि यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा के पद को हम लोग अलग ले लेते हैं और बाकी जो रियल पार्ट है उसको हम लोग अलग ले लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यहाँ पे देखेंगे आयोटा बाहर आ जाएगा और ये होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर से जो है दोनों पदों को अलग ले लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आयोटा, इसको मैं बाहर ले लूं और ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यू एक्स वाई जो है आपके फंक्शन आ रहा है यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वी एक्स वाई जो है वो आ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वैसे देखने से दोनों ही u और v जब हम लोग चेक करते हैं तो देखिए क्या है, पहले सब हर की बात करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि z जो है वो नॉट इक्वल टू 0। अगर z जो है नॉट इक्वल टू 0, अपने आप ही मॉड्यूलस ऑफ z जो है वो भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, सततता की जांच कर लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि z इज नॉट इक्वल टू 0। हमें दिया हुआ है z इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ z इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि u और y का जो है वो अस्तित्व तो है। ठीक है, u और y का तो अस्तित्व है कि भाई यहाँ पे जो है उसके जो हर में जो है फलन आ रहा है वह जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन u और v जो है वो क्या है, एक्स वाई में जो है u और v एक्स वाई में एक परिमेय फलन है। u तथा v वास्तविक चरों
x व y में परिमेय फलन है। ठीक है, परिमेय फलन है। x और y में जो है वो क्या है, परिमेय फलन है। और ये भी देख लिया हमने कि उनका हर जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। देयरफॉर z इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए u तथा v हमेशा ही सतत होंगे। सतत फलन है क्योंकि x क्यूब अपने आप में सतत है, y क्यूब अपने आप में सतत है। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब करते हैं ना, तो सततता की जो है उसका बीजीय गुणधर्म जो है वो क्या कहता है कि अगर f और g अगर सतत है तो f माइनस जी भी सतत होते हैं, और f और g जो है सतत है तो f प्लस जी भी वो क्या होंगे, सतत होंगे। तो इस हिसाब से जो है हमारे u और v जो है वो सतत फलन है। तो क्या होगा कि z इज इक्वल टू, हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर z इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए fz जो है वह सतत फलन है। fz सतत फलन है। ये तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए आ गया। अब लेकिन 0 पर क्या, हमें तो क्या करना है, ओवरऑल चेक करना है ना कि पूरा का पूरा जो है हमारा fz जो है वो सतत है कि नहीं। तो अब जो है f0 के लिए लेंगे, f0 इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0। तो ये तो वैसे भी शून्य फलन है। शून्य फलन तो क्या होता है, सतत होता ही है। ठीक है, इसमें बताने की भी जरूरत नहीं है। तो यानी कि क्या कहेंगे कि fz मूल बिंदु पर सतत है। मूल बिंदु पर सतत है। देयरफॉर, अब ओवरऑल कहेंगे, देयरफॉर fz एक सतत फलन है। देखिए यहाँ पे जो है हमें जांच नहीं करनी है, फल इसमें सततता की जांच नहीं करनी है, कंटिन्यूटी की जो है हमें जांच नहीं करनी कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। यहाँ पे जो है ये अपने आप में ही जो है क्या हो गया है, ये सतत फलन है। ठीक है, सतत फलन है। तो अब जो है नेक्स्ट आपके आ जाते हैं कोशी-रीमान समीकरण, जो बिल्कुल ही क्लियर है कि अगर मैंने फलन यहाँ पे लिखे हुए हैं मेरे, ठीक है, यहाँ पे मेरे फलन लिखे हुए हैं, तो उससे अगर हम लोग ज्ञात करेंगे ना तो बिल्कुल क्लियरली जो है कोशी-रीमान समीकरण जो है संतुष्ट करते हैं। कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करते हैं। और उसके बाद जो है हमारा टारगेट ये होगा कि हम जो है f'0 ज्ञात करें। फिर जो है f'0 ज्ञात करके अलग अलग पक्ष से देख लेंगे कि वह मिलता है कि नहीं। ठीक है, मिलता है कि नहीं।